हेलो स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे। एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड, जिसमें फर्स्ट है 0.2 इंटू 6। ठीक है, मतलब कि डेसिमल का नॉर्मल नंबर मतलब सिंपल नंबर से मल्टीप्लीकेशन है। चलो 0.2 तो हमने लास्ट टाइम जो करा है वही करना है। 0.2 दैट मीन्स 2। डेसिमल का 1 ले लो, कितने डिजिट उसके बाद है 1, दैट मीन्स 10 इंटू 6। मतलब यहाँ पे आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना और लास्ट में फ्रैक्शन को डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। कैसे देखो, 2 इंटू 6 हो गया 12/10, तो ये आपका कंप्लीट फ्रैक्शन आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले 12 दैट मीन्स 1 डिजिट, उसके आगे आपका डेसिमल आएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। तो यही आपको करना है। सेकंड 8 इंटू 4.6, तो यहाँ पे 846 डेसिमल का 1 और उसके बाद 1 डिजिट है, दैट मीन्स 10। 46 इंटू 8 करो, 8 6 जा 48, 4 8 4 जा 32 प्लस 4 36/10। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले पूरा नंबर आप लिख दो। 10 दैट मीन्स 1 डिजिट आप मूव करोगे लेफ्ट साइड, ठीक है, तो उसके आगे आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट 2.75 इंटू 5, तो पहले 275 डेसिमल का 1, उसके बाद 2 डिजिट है, दैट मीन्स 2 zeros आ जाएगा 5। राइट, अब 275 इंटू 5 करो, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10 प्लस 3 1355/100। ठीक है, तो अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आप कंप्लीट नंबर लिख दो। 00 दैट मीन्स 2 zeros आप लेफ्ट साइड मूव करोगे और उसके आगे आप डेसिमल रख दो, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फोर्थ है 20.1 इंटू 4, दैट मीन्स 20.1 इंटू 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20.1 मतलब 201, डेसिमल का 1, उसके बाद में 1 डिजिट है, दैट मीन्स 10 इंटू 4, 4 1 जा 4 0, 4 2 जा 8/10। तो पहले तो आप कंप्लीट नंबर लिख दो। डिवीजन में 10 दैट मीन्स 1 डिजिट मूव करेगा लेफ्ट साइड और वहां पे आप रख दो डेसिमल। ठीक है, ओके, आगे जाएंगे। 0.05 इंटू 7, 0.05 इंटू 7, तो यहाँ पे पहले तो 5 लिख दो। 0.05 का कंप्लीट नंबर तो 5, या तो फिर आप 005 लिखो, मतलब तो एक ही है। डेसिमल का 1, उसके बाद 2 डिजिट है, दैट मीन्स 00 इंटू 7, 7 5 जा 35/100। डेसिमल के कन्वर्ट के लिए पहले आपको 35 लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में देखिए कितने जीरोस है, 2 zeros है, तो 2 डिजिट आपको लेफ्ट साइड मूव करना होगा, तो 1 2 और उसके आगे डेसिमल आ गया। यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पे आगे नंबर था 80, यहाँ पे 36, यहाँ पे 13, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो आपको लिखना है 0। ठीक है, 6 211.02 इंटू 4, तो पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। डेसिमल का 1, उसके बाद 2 डिजिट दैट मीन्स 2 zeros इंटू 4। चलो 4 2 जा 8 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ठीक है, डिवीजन में है 100। अभी पहले तो नंबर आप कंप्लीट लिख दो, 84408। ऑलराइट, डिवीजन में 00 दैट मीन्स 2 डिजिट आपको लेफ्ट साइड मूव करना है, उसके आगे आप डेसिमल रख दो। ठीक है, 7 2 इंटू 0.86, दैट मीन्स 2 0.86 का कंप्लीट नंबर होगा 86, जैसे यहाँ पे 0.05 का था कंप्लीट नंबर 5। 86
डेसिमल का 1 और 00, ठीक है। 86 इंटू 2 दैट मीन्स 6 2 12 172 बाय 100। अब इसको आप कंप्लीट डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो पहले नंबर लिख दो। डिवीजन में 00 है तो आपको 2 डिजिट मूव करना है लेफ्ट साइड, राइट। चलो, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ। पहले तो रेक्टेंगल की बात कर ले, तो पहला इसको मैं थोड़ा इंट्रो दे दूं। ये आपका रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ये होती है, ये विड्थ हो गई, ठीक है। तो पहले थोड़ी प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ ले। तो एरिया मतलब अंदर का जितना पार्ट है वो कितना है वो हमको फाइंड करना, उसको कहते हैं एरिया। तो इसका एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। इसका एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। जैसे यहाँ पे पेरीमीटर की बात नहीं करी इसलिए मैं पेरीमीटर की बात नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ, लेंथ मतलब L 5.7 सेंटीमीटर एंड विड्थ 3 सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड करना, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम जाए तो L है 5.7 और B है 3। नाउ 5.7 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 57 बाय डेसिमल का 1, उसके बाद 1 डिजिट दैट मीन्स 10 इंटू 3, ठीक है। 3 7 21, 2 5 is 15 प्लस 2 मतलब 17 बाय 10। पहले कंप्लीट नंबर लिख दो। 10 दैट मीन्स 1 डिजिट ही आपको मूव करना है, ओके। अब यहाँ पे यूनिट की बात कर ले तो यहाँ पे L आपको सेंटीमीटर में दिया है, BP आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो एरिया का यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हम पहले एक आसान सा तरीका देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करना है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 इंटू 10। आप पूरा क्वेश्चन स्टडी कर लो। आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चंस 12 एग्जांपल्स दिए, तो सबके मल्टीप्लिकेशन में एक डेसिमल नंबर है और दूसरा या तो 10 है या तो 100 है या तो 1000 है, ओके, ऐसा है। तो मतलब कि सबके एग्जाम्पल के मल्टीपल में 10 है या तो 100 है या तो 1000। तो इसके लिए हम एक तरीका ढूंढ लेते हैं। क्या करेंगे, पहले तो सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो 1.3 दैट मीन्स 13 बाई 10 हो गया 10, तो आपका आंसर आया 30, राइट। अब मान लो आपके पास है 1.3 इंटू 100 है, तो आप यहाँ पे भी वही करोगे 13 बाई 10 इंटू 100, तो एक ही जीरो कट होगा एंड 13 इंटू 10 आया 130। मान लो आपके पास 1.3 इंटू 1000 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वही 13 बाई 10 इंटू 1000, तो यहाँ पे एक जीरो कट हो जाएगा 1300। तो आपने क्या एनालिसिस किया, क्या आपने देखा कि एक जीरो है तो आपको डेसिमल के बाद एक पॉइंट यहाँ पे जाना है, मतलब 13 हो गया। अगर 00 है तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट जाना है, दो डिजिट आपको मूव करना है। डेसिमल को तो निकाल ही देना है, मगर यहाँ पे भी डेसिमल को निकाल दिया और एक डिजिट हमको ऐसे जाना है, तो ये हो गया 13।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 13.0। आपने सोचा अगर डेसिमल किधर गया, मगर 13.0 लिखने से अच्छा हम 13 लिखेंगे, ठीक है। अभी डबल जीरो है तो यहाँ पे डेसिमल को निकाल देना और 2 डिजिट जाना, तो हमने पास तो 2 डिजिट है नहीं, तो मैंने क्या किया 3 के बाद में एक और जीरो लगा दिया, ठीक है। जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और हमारे यहाँ पे कितने 1000 है, तो हमको 3 डिजिट जाना है, तो डेसिमल निकाल दो 3, दैट मीन्स 1 डिजिट तो हो गया। अब और 2 डिजिट है, अगर हमारे पास डिजिट्स है नहीं तो मैं क्या करूंगा 2 जीरोस एक्स्ट्रा लगाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे एक बात करूं 2.62 इंटू 1000, तो मैं पहले क्या करूंगा ये डेसिमल निकाल दूंगा 1 2, और मुझे 3 डिजिट जाना है तो एक जीरो में एक्स्ट्रा लगा दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एग्जांपल करेंगे, ऑलराइट। तो सबसे पहले ये तो आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, $36.8 इंटू 10, तो 36 डेसिमल को निकाल दे, 8 डेसिमल के बाद 1 जीरो, दैट मीन्स 1 डिजिट मूव करना है, वो है 8। यहाँ पे हमको जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर जीरो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया होता तो मुझे 2 डिजिट मूव करना है, तो दैट मीन्स मुझे एक जीरो चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। थर्ड 153.7 इंटू, मतलब आसान से एग्जाम्पल है, आपको मुझे नहीं लगता कोई भी एग्जाम्पल में आपको जीरो ऐड करना पड़े, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 153, 1 जीरो डेसिमल को निकाल दो और 1 डिजिट आपको जाना है, दैट मीन्स 7, ठीक है। फोर्थ तो 168.07 इंटू 10, ओके। तो यहाँ पे भी एक ही जीरो है, तो डेसिमल को निकाल के एक डिजिट लिखो, उसके बाद डेसिमल लिखो। यहाँ पे मैंने डेसिमल क्यों मेंशन किया, क्योंकि उसके बाद एक नंबर है, तो उसके बाद एक डिजिट है। अपने इन तीनों केस में उसके बाद कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं था, तो वहीं पे आपका एग्जांपल, वहीं पे आपका टोटल नंबर खत्म हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल नहीं रखा। यहाँ पे उसके बाद 7 है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेसिमल रखा है, ठीक है। 5 31.1 इंटू 100, यस। मैंने यहाँ पे यस क्यों बोला, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे हमको जीरो ऐड करना पड़ेगा। कैसे, जैसे डेसिमल को निकाल दो, ठीक है, 2 जीरोस है तो आपको 2 डिजिट मूव करना, अपने पास 1 ही डिजिट है जो अपना नंबर 1, तो दूसरा डिजिट लाने के लिए मुझे जीरो यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे जाएंगे 156.1 इंटू 100, 156 ये भी यही तरीके का एग्जांपल है। पहले मैं डेसिमल निकाल लूं, ठीक है, 2 जीरोस, दैट मीन्स आपको 2 डिजिट मूव करना है और अपने पास सिर्फ 1 है, तो एक और जीरो लगा दो, ठीक है। 6 3.62 इंटू 100, मतलब डेसिमल को निकाल दो, 2 जीरो, दैट मीन्स 2 डिजिट आपको मूव करना है, आपके पास है भी 2 डिजिट, दैट मीन्स ये आपका आंसर हो गया। 8 43.07 इंटू 100, तो 43.07 इंटू 100, यहाँ पे हम क्या करेंगे 43 डेसिमल को निकाल दो, 100 दैट मीन्स 2 डिजिट जाना है और अपने पास है भी 2 डिजिट, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका आंसर। 9 0.5 इंटू 10, इस तरीके का एग्जांपल है, 0.5 इंटू 10, तो 0.5, तो मैं उसको 5 ही लिखूंगा क्योंकि जीरो डेसिमल के वजह से आगे जीरो लगाया है, बाकी कंप्लीट नंबर वो 5 है, ठीक है। और डेसिमल निकाल दो, एक ही जीरो है तो आपको सिर्फ 5 ही लिखना है। मानो आपके पास ऐसा होता 100, तो 5 डेसिमल के बाद 5, तो एक तो 5 हो गया, मतलब एक डिजिट तो कवर हो गया, दूसरे डिजिट के लिए मुझे और एक एक्स्ट्रा जीरो डालना पड़ता, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे रखता हूं तो आपको समझ में आए। 10
0.08 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल को निकाल दो तो उसके बाद नंबर आ रहा है 0, और एक ही 0 है, दैट मीन्स हमको एक ही डिजिट मूव करना है, तो आपका आंसर हो गया 0.8, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है, बना दो 0.003 इंटू और 0 लगा दो इंटू 100। तो आप ये देखो, आप डेसिमल को निकाल दिया, आपको 2 डिजिट मूव करना है, क्यों? क्योंकि 2 zeros है, तो 1 2, तो उसके बाद आपको डेसिमल रखना है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, राइट। चलो उसके बाद 11, 0.9 इंटू 100, तो डेसिमल को निकाल दो, उसके बाद 2 डिजिट आपको जाना है, अपने पास 1 डिजिट है 9, दैट मीन्स मैं 9 और एक एक्स्ट्रा 0 लगा दूंगा, 0.03 इंटू 1000। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखो 0.03, दैट मीन्स डेसिमल निकाल दो, उसके बाद आपको 3 डिजिट मूव करना है, तो 1 2 1 2, ठीक है, मतलब 03, ऑलराइट, और एक डिजिट दैट मीन्स 0। अब 030 कोई नंबर नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 30 ओनली, राइट। जैसे मैं दिखाऊं आपको 0.05 इंटू 1 2 3 4, ऑलराइट। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट आपको मूव करना है राइट साइड, तो मैं 0 5 0 0 ऐसे लिखूंगा, एंड देन डेसिमल। यहाँ पे डेसिमल रखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो ये आपका 0500, ऐसा कोई नंबर नहीं होता, दैट मीन्स मैं 0 निकाल के लिख दूंगा 500, ऑलराइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलो, a two-wheeler covers a distance 55.3 किलोमीटर in 1 लीटर। तो 1 लीटर में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो? 55.3 किलोमीटर। ऐसा एग्जांपल आगे आ चुका है, मगर वो सिंपल नंबर में था, ये फ्रैक्शन है, ऑलराइट। 55.3 किलोमीटर in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? ये बेसिक बातें होती है जो हम डेली यूज करते हैं, ऐसे लैंग्वेज, ऐसे सेंटेंस हम डेली यूज करते हैं कि भाई मेरी गाड़ी 1 लीटर में 20 किलोमीटर की एवरेज देती है और मुझे 200 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो मेरे दिमाग में इतनी गिनती बैठ जाएगी कि मुझे 10 लीटर्स तो पेट्रोल भरवाना ही पड़ेगा। या तो दूसरे तरीके में बात करूँ कि मेरी गाड़ी 1 लीटर में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो 10 लीटर में कितना करेगा? तो मैं क्या करूंगा, 10 इंटू 20 करूंगा, दैट मीन्स 200 किलोमीटर। मेरी गाड़ी 1 लीटर में 5 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो 2 लीटर में कितना करेगी? 5 इंटू 10, दैट मीन्स 10, 5 इंटू 2, सॉरी 5 इंटू 2, दैट मीन्स 10 किलोमीटर। 3 लीटर में कितना करेगी? 5 इंटू 3, दैट मीन्स 15 किलोमीटर। 4 लीटर में कितना करेगी? तो 5 इंटू 4। तो वैसा ही क्वेश्चन है कि 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर ट्रैवल करी और यहाँ पे कितना किया? 10 लीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 लीटर। अगर 1 लीटर में इतना ट्रैवल करता तो 10 लीटर में क्या करेंगे? 10 इंटू 55.3, ठीक है। अभी हमने जो आगे एक वाला क्वेश्चन करा है वही तरीके से करो, या तो फिर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करो, सेम प्रोसेस है। जैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे डेसिमल का 1 और उसके बाद 1 डिजिट, 10 10 खत्म, तो ये हो गया 553 किलोमीटर, ठीक है। तो ये लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 और उसके आगे के एग्जाम्पल करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।